राम राम जी। व्यापार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा सहायक हैं दो ग्रह, एक है शनि, दूसरा है बुध। अब देखिए, जिसका शनि अच्छा होता है वह अपनी दुकानदारी या बिजनेस को चलाने में क्या क्वालिटी धारण कर लेता है, पहले ये समझे। ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिक होता है जिसका शनि अच्छा होता है, जुबान का मीठा होगा और हमेशा ऐसी सोच रखेगा कि सामने वाले व्यक्ति को अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो इससे उसका भी फायदा हो और आगे कस्टमर का भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। क्योंकि शनि जिसका अच्छा होगा ना, वह हर किसी की भलाई चाहेगा। वह ये चाहेगा कि मैं अपने काम में किसी प्रकार की खोट ना रखूं, मैं अच्छा काम करूं, चाहे मेरा वह प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो लेकिन क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करूंगा। यह शनि की पहली तासीर होगी, यानी कि शक्ति होगी। दूसरी चीज क्या अच्छी होगी अगर किसी का शनि अच्छा है श्रेष्ठ व्यापारी बनने के लिए? वह व्यक्ति मेहनती होगा, दिन रात नहीं देखेगा। वह व्यक्ति जीरो से उठा होगा, मेहनत करके आगे आया होगा। जिसका शनि अच्छा होगा, लोहे के कामों से उसे फायदा होगा, बिल्डिंग मटेरियल के कामों से उसे फायदा होगा। वैसे कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी दुकानें या बड़े बड़े बिजनेस ये शनि ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहां पर यह शनि की निशानी होगी। और दूसरा, शनि जिसका अच्छा होगा ना, वह दान पुण्य करने वाला भी होगा, वह गौ सेवा करने वाला होगा, वह गरीब कन्याओं की शादी करवाने वाला होगा, वह गरीब व्यक्तियों की मदद करने वाला होगा। जिसका शनि अच्छा होगा वह हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देगा, वह तामसिक भोजन से दूर रहेगा। जिसका शनि अच्छा रहेगा हमेशा सात्विक और शाकाहारी खाना खाने वाला होगा, जिसका शनि अच्छा होगा। इसके विपरीत शनि जिसका खराब होगा वो नॉनवेज में चला जाएगा, वह व्यसनों में चला जाएगा और गलत आचरण अपनाकर जल्दी से बिना मेहनत के अमीर बनने के चक्कर में अपना लाखों करोड़ों रुपया गवा देगा। वो किसी तरह से भी गवा सकता है, ये बात आप समझ सकते हैं। तो अब बुध जिसका अच्छा हो, श्रेष्ठ व्यापारी की निशानी क्या होती है? वो किसी से भी अपने संबंध खराब नहीं करता, जुबान का मीठा होता है। और हर एक व्यापारी से अगर मान लो किसी ने पैसा उसका मार भी लिया ना, तो वह तब भी उससे संबंध खराब नहीं करेगा, बोलेगा यहां तक जो होना था हो गया, हम आगे की बात करते हैं। तो हमेशा रिलेशन डेवलप करने के बारे में बुध जिसका अच्छा होगा वह सोचेगा और हमेशा अपने व्यापार को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए प्लानिंग करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति जिनका बुध अच्छा होता है, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा रास्ता बनाते चले जाते हैं और रिलेशन दुनियादारी में बढ़ाते चले जाते हैं और अपनी क्वालिटी पर भी ध्यान देने वाले होते हैं। श्रेष्ठ व्यापारी जो है बुध के ऊपर आधारित होते हैं। इनकी मीठी वाणी और बाजार की नब्ज को पकड़ के चलना, यह बुध की श्रेष्ठता है। और यही शनि बुध अगर आपस में मिल जाएं तो व्यक्ति को बड़ा नाम, बड़ा व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त सिर्फ यह है कि ये दोनों ग्रह अच्छे होने चाहिए। अब देखो, शनि बुध की युति हर किसी को तो नहीं मिलती। कैसे इस युति को हम डेवलप कर सकते हैं? अपने उपायों के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो ये आदत डालें कि काली गाय की सेवा करनी है आपको। सफेद जवार आप शुक्रवार के दिन खिलाने शुरू करें, हरा चारा बुधवार को खिलाना शुरू करें। यह श्रेष्ठ उपाय होगा इन दोनों ग्रहों को आपस में मिलाने का। किसी गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी हो रही हो, वहां पर बढ़ चढ़ कर दान पुण्य करें, उनकी हेल्प करें जो आप में समर्थ हैं। इससे भी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं शनि बुध को मिलाने में। बकरी को काले चने खिलाने से भी शनि और बुध का मिलन होता है और श्रेष्ठ फल प्रकट होते हैं। किसी पहाड़ी क्षेत्र में मां का कोई शक्तिपीठ हो, जैसे वैष्णो देवी जी है, ज्वाला जी है, कांगड़ा जी है, चुमुंडा जी है, मां चिंतपूर्णी जी है, नैना देवी जी हैं, मनसा देवी जी हैं, तो ऐसे जो भी देवियां हैं जो पहाड़ों पर विराजमान हैं, अगर आप यात्रा करके उनके दर्शन करते रहते हैं समय समय पर, तो भी आपका शनि बुध आपस में मिल जाता है और शुभ परिणाम देता है। कन्या पूजन करते हुए किसी गरीब व्यक्ति की कन्या का पूजन जरूर करें। जो व्यक्ति मजदूर हो, अगर आप मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, गरीब व्यक्ति, मेहनत करने वाले, सब्जी बेचने वाले, उनकी कन्याओं का पूजन सही ढंग से करोगे, पूरे अच्छे से करोगे, मान सम्मान देके करोगे, तो आपका यह ग्रह अपने आप ही मिल जाएगा।
और बढ़िया परिणाम आपको देगा। अब कौन सा ऐसा उपाय है जो सिर्फ एक बार आप करके छोड़ दो, आपके शनि बुध के अच्छे परिणाम मिले? अब यहां पर यह समझना है, देखो अपनी जन्म पत्रिका सुयोग्य विद्वान को जरूर दिखाओ, जांच कर लो कि इसके अलावा भी कोई उपाय की जरूरत है या नहीं। अब जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वैसे ये हर कोई करके रख सकता है अपने ऑफिस में। वो उपाय क्या है? कांच की शीशी में, ये तो छोटी सी शीशी ली है ना मैंने, बड़ी शीशी ले लेना चाहे, इसमें सुरमा बिल्कुल काले रंग का, इसमें डली के रूप में कांच की शीशी में रख दो अपने व्यापारिक स्थल पर। कब? शनिवार या बुधवार। इसको लंबे समय तक पड़ा रहने दो और किसी की नजर में ना आए, छुपा के रखना। कहां पर रख सकते हो? या तो वेस्ट दिशा में रखो या साउथ वेस्ट दिशा में रखो, आपको लाभ होगा। और यह उपाय काले सुरमे का क्या काम करता है? देखिए, कांच की शीशी में काला सुरमा भर के रखने से क्या होता है, यह समझना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति में चुस्ती, चालाकी, होशियारी नहीं है अपना काम चलाने की, तो वह एनर्जी क्रिएट होती है व्यक्ति के अंदर, वह समझ आने लग पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति मेहनती नहीं है, काम पे जाता है लेकिन काम पर जाकर वहां पर आलस लगा के ही आ जाता है, दिमाग नहीं लगाता, तो इस उपाय को करने से वह व्यक्ति अपने कार्यस्थल पे अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है धीरे धीरे। किसी व्यक्ति के साथ चुस्ती चालाकी से बात करके कैसे अपना काम निकलवाना है, कांच की शीशी में सुरमा भर के अपने कार्यस्थल पर रखने से यह भी समझ आने लग पड़ती है। श्रेष्ठ व्यापारी, चालाक चुस्त व्यापारी बनने लग पड़ता है, उसको सामने वाले की जो नियत है वो समझ आनी शुरू हो जाती है। तो यह आपको एक बड़ा व्यापारी बनाने में भी सहायता करता है। लेकिन कुंडली के योग भी मैटर करते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो यह छोटे छोटे उपाय, जैसे कि कांच की शीशी में सुरमा भर के रखना, इसके ऊपर कांच का ढक्कन मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, ना मिले तो फिर आप दूसरा लगा सकते हैं। वैसे राय यही है, जैसी ये शीशी दिखाई दे रही है कांच के ढक्कन वाली, वैसी ही लेना। तो यह एक उपाय है कांच की शीशी में सुरमा भर के रखने का, व्यापार को चलाने के लिए। करके देखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।